29 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें हाई प्रोफाइल उन्नाव नाबालिग रेप केस के दोषी और बीजेपी से निकाले गए नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा पर रोक लगाई थी। इस फैसले के बाद सेंगर अभी जेल में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश से कई गंभीर कानूनी मुद्दे उठते हैं जिनकी विस्तार से जांच की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंगर को अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है और साफ किया है कि अगली सुनवाई तक हाई कोर्ट का आदेश लागू नहीं होगा। पीड़ित की ओर से पेश हुए सीनियर वकील महमूद प्राचा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पीड़ित के लिए पूरी जीत नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे कुछ राहत मिली है। यह थोड़ी राहत की बात है। सीबीआई ने बहुत सीमित पॉइंट्स पर केस लड़ा और हमारे सबसे मजबूत सबूत कोर्ट के सामने नहीं रखे। हमें तो केस में पार्टी भी नहीं बनाया गया। पीड़ित के पक्ष में बहुत सारे सबूत है और केस की मुख्य बातों पर अभी सुनवाई होनी बाकी है। आप इस केस का बैकग्राउंड नहीं जानते तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। यह मामला 2017 का है। उन्होंने कहा, अगर आप इस केस का बैकग्राउंड नहीं जानते हैं तो मैं फिर से एक बार बता देती हूँ। यह मामला 2017 का है, जब उन्नाव की एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ था। 2019 में एक स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को दोषी ठहराया था और उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई थी। बाद में उन्हें भारतीय जनता पार्टी से निकाल दिया गया था। सेंगर को पीड़िता के पिता हिरासत में मौत से जुड़े एक अलग मामले में भी दोषी ठहराया गया था। हाल ही में दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर की उम्र कैद की सजा को यह कहते हुए सस्पेंड कर दिया था कि वह पहले ही काफी समय हिरासत में बिता चुके हैं। इस आदेश को सीबीआई के सुप्रीम कोर्ट ने चुनौती दी, जिसमें तर्क दिया गया कि इतने गंभीर मामले में सजा को सस्पेंड करने से समाज और न्याय व्यवस्था को गलत संदेश जाएगा। आइए और जानते हैं कि आगे और क्या छुपा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले की विस्तार से सुनवाई करेगा। तब तक सेंगर को कोई राहत नहीं मिलेगी। पीड़िता पक्ष ने साफ कर दिया है कि न्याय के लिए कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई। जय हिंद साथियों, मैं इस समय सुप्रीम कोर्ट के बाहर हूं और सलाम करते हैं सुप्रीम कोर्ट को। उन्होंने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है। ये हमारी उन्नाव की पीड़िता और उनके साथ खड़े हुए एक एक शख्स की जीत है। इस जीत पर बधाई देती हूं, लेकिन लड़ाई जारी रहेगी। यह मामला एक बार फिर गंभीर अपराधों में दोषियों को राहत देने और न्याय व्यवस्था में पीड़ितों के भरोसे और रक्षा करने की जरूरत के बारे में जरूरी सवाल उठाता है। इस मामले से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, बने रहे हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।